चलिए आज स्टार्ट किया जाए रेडॉक्स रिएक्शन। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कैलकुलेटिव है, सिंपल है ना। एक दो ही पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं, उसके बाद सारा चैप्टर अपना सॉल्व करने वाला सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब पहले समझते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आपका पहला चैप्टर होता है किस क्लास में? क्लास 10th में, है ना। तो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन है आपका कोई केमिकल चेंज हो रहा है, एक रिएक्टेंट दूसरे से मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और अगर उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एलिमेंट के सिंबल्स वगैरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसी को हम कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एरो लगाते हैं और रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हमने पढ़े हैं क्लास 10th में, जिसमें आपका आता है एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में दो तीन तरीके के आप पढ़ते हो। एक इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। एक सनलाइट के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक। एक आपका किसके थ्रू होता है? हीट करना होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, है ना। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में कोई अगर ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है तो वो लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। आफ्टर दैट हम लोगों ने बात करी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। पॉजिटिव आयन से पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर सकते हो या नेगेटिव आयन से नेगेटिव आयन को एक्सचेंज कर देते हैं। दो सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर लास्ट जो टाइप था वो था रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होने लगे तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। और इसी रेडॉक्स पे अपना पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन अपने लाइफ टाइम में, अपने डेली लाइफ में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम रिएक्शंस जो होते हैं वो रेडॉक्स टाइप के होते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं ये रेडॉक्स टाइप के होते हैं। मैक्सिमम रिएक्शंस अपने आसपास रेडॉक्स टाइप के होते हैं। रेडॉक्स का पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है कि भाई ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, RED एंड ऑक्स। RED का मतलब है रिडक्शन और OX जो वर्ड है उसका मतलब है ऑक्सीडेशन। OX जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन। अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा हो जिसमें दोनों साथ साथ हो रहे हो, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन is called redox reaction। एक साथ हो रहे हो दोनों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। अब समझ लेते हैं अलग अलग से कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, और फिर उसके बाद रेडॉक्स करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीडेशन की अगर आप बात करो तो ऑक्सीडेशन के कई सारे डेफिनेशन है। ओल्ड डेफिनेशन की पहले बात करते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की। उसे बोलते हैं ऑक्सीजन ऐड होती है, अगर किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड होता है किसी सब्सटेंस के अंदर तो उसको हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है कोई स्पीसीज तो उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज क्या करे, इंक्रीज कर जाए, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो उसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक एक चीज का इनका। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम में आपने जोड़ा ऑक्सीजन, रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम में जुड़ रहा है ऑक्सीजन। पहली डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ के MgO बना रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? इससे पहले वाली स्लाइड में क्या था? जल्दी करो। हो गया? ये स्लाइड नोट कर लीजिए जल्दी से। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में अभी एग्जांपल याद कर लीजिए, फिर मीनिंग भी समझाएंगे। ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन अगर जुड़ रही है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मान लीजिए FeCl2 था, इसमें क्लोरीन जुड़ गई, इसने बना लिया FeCl3। तो क्लोरीन जो है ये कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये FeCl2 में जुड़ गया तभी तो FeCl3 बना, तो FeCl2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तेजी से नोट करो भाई तुम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नेटिक नहीं भाई, मैग्नेटिक वर्ड कब बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन जुड़ रही है ना, क्लोरीन किस कैटेगरी में, कहाँ लिखा है, इस कैटेगरी में। हाँ, नहीं न्यू का नहीं है, न्यू का तो हमें पता है। ये पहले पॉइंट का एग्जांपल था, अभी जो बताया वो थर्ड पॉइंट का एग्जांपल। हो गया? अगल बगल वालों से भी लिख लिया करो थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। जैसे मान लीजिए कि सोडियम एटम था, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड्स के अकॉर्डिंग 281 लिखते हैं, है ना। अभी जो हमने लिखा है वो न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1:2:2 वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब शेल्स में लिखा है। इस ये कॉन्फ़िगरेशन बोर बरीक
साइंटिस्ट थे, बोर एंड बरी। बोर बरी के अकॉर्डिंग लिखा था हमने, 281 लिखते हैं इसका। 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। अगर ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन का अगर इसमें से लॉस हो जाए, माइनस कर दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बन जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो Na+ बन जाएगा। अब ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाएगा। अब सोडियम के अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसमें हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने किया है, तो इसलिए सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। चार्ज इंक्रीज से भी देख लेते हैं, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देख लेते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 282 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसने मान लीजिए अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, निकाल दिए, तो ये क्या बन जाएगा, Mg+2। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1। तो अब ये सिस्टम बन गया 2 8 का 10। मैग्नीशियम था, 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, तो 2 +2 का चार्ज आ गया। अब मैग्नीशियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, यहाँ पे देखो अगर, तो कोई चार्ज हमने नहीं लिखा है, यानी 0 चार्ज। न्यूट्रल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, +2। तो चार्ज देखिए बढ़ रहा है 0 से +2, तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज अगर बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, जिसका चार्ज बढ़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी देख सकते थे ये चीज, सोडियम वाले केस में भी सोडियम पे चार्ज 0 था, सोडियम प्लस पे कितना हो गया, +1। 0 से +1 इंक्रीज। हाँ, तो भी होता, तो भी पड़ता। Mg एक ही स्टेप में ही Mg+2 नहीं बनता है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले Mg से बनता है Mg+, फिर Mg+ से बनता है Mg+2। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन का, 2 स्टेप प्रोसेस, दोनों ही ऑक्सीडेशन है। नोट हो गया। चलिए रिडक्शन पे आ जाते हैं। रिडक्शन जस्ट अपोजिट है, वहां पे ऑक्सीजन का ऐड होना बोलते थे रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होना बोला जाता है रिडक्शन। क्या चीज ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी, तो बोलेंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर ऑक्सीजन कहीं से निकल रही हो तो उस चीज का होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकलेगी किसी में से तो रिडक्शन। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव में मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मेटल्स अगर किसी में जुड़ रही है, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो चीजें होती हैं जो, जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वो चीजें होती हैं जो, वो एलिमेंट होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, गेन करने की। ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, न्यू कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बोल देंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, और दूसरा चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन।
एग्जाम्पल लिखें। हाइड्रोजन H2 है, Cl2 में जुड़ रही है, Cl बना, है ना। तो हाइड्रोजन जुड़ रही है, किस में जुड़ रही है? Cl2 में। तो Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी Cl2 का क्या होगा? रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ रही है तभी तो HCl बन रहा है। Cl2 में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रही है, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या बोला जाता है? रिडक्शन। यानी Cl2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ZnO प्लस C, CO प्लस Zn। इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखो तो ZnO से जिंक बन रहा है। ZnO से क्या बन रहा है? जिंक। तो यहाँ पे ZnO से ऑक्सीजन निकल रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ZnO का क्या हो रहा है? कार्बन में क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तभी तो CO बन रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसी रिएक्शन में कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल में रिएक्शन क्या बोला जाएगा? एक ही रिएक्शन जिसमें एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो क्या बोल देंगे रिएक्शन को? रेडॉक्स। कोई समस्या? अभी एक रिएक्शन हमने लिखा था Mg प्लस, मान लो Cl2 जुड़ता है और बनता है MgCl। ठीक है। Mg मेटल है, तो मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है किसके अंदर? क्लोरीन में जुड़ रहा है। क्लोरीन से जुड़ रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो क्लोरीन से जुड़ रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? बात समझ में आई? और क्लोरीन को मैंने क्या बताया था कि क्लोरीन कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में जुड़ रहा है? मैग्नीशियम में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो रिएक्शन क्या हो गया? इसमें हम ऑक्सीडेशन भी देख पा रहे हैं और रिडक्शन। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन के साथ जुड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है जिसमें भी उसका क्या करता है? वो रिडक्शन कर देता है। तो क्लोरीन का मैग्नीशियम ने रिडक्शन कर दिया। अब अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो हम दूसरे से देख सकते हैं, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो जुड़ रहा है मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम का क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है। तो यानी मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक। Cl एटम ले लीजिए। Cl एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं Cl। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं, तो अगर कहीं इलेक्ट्रॉन मिले तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा अपने अंदर, तो ये बना लेगा Cl माइनस।
जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा चार्ज कैसा आएगा, माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2 8। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो Cl का क्या हो गया, अब रिडक्शन को मैं RED लिखूंगी शॉर्ट में, Cl का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन एटम है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए अपने अंदर, O-2 बना लिया, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ये था क्लोराइड आयन। ऑक्साइड आयन होता है O-2। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना था, 0। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, -2। 0 से -2 क्या हुआ, डिक्रीज। तो इसका क्या हुआ, चार्ज कम होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। पॉइंट क्लियर है। कोई समस्या नहीं है। ये पूछ रहे हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में क्या होगा। Cl कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मान सकते हैं। तो Cl जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, Cl जुड़ रहा है किसमें, हाइड्रोजन में। तो इसका क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन, और जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, क्लियर है पॉइंट। एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ओवरऑल में रिएक्शन क्या बन गया, सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, अभी बहुत कहानी बाकी है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है, रेडॉक्स। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे रिएक्शन में, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। स्पीसीज विच इज रिड्यूस्ड, जो स्पीसीज रिड्यूस हो रही होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो कैसे काम करेगी रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट भी बोलते हैं।
species which is oxidized, जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। अब कोई रिएक्शन दिया हो तो उसमें पहचान पाएंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट? पहचान लेंगे। चलिए भाई, रिएक्टेंट साइड्स देखेंगे, प्रोडक्ट लिखते हैं, एग्जांपल बताइए। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अभी लिखा था। चलिए बताइए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग? ZNO का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन लॉस हो रही है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, है ना। और कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये ऑक्सीडेंट हो गया या ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और C क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन बच्चों इजी चल रहा है? yes, क्या हुआ? बोलो बोलो। रिएक्शन में पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एजेंट का मतलब होता है जो वो काम करवा रहा हो, है ना। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए उसको बोलते हैं। आप पहचान लेंगे रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट, पक्का? लिख दें रिएक्शन। चलो, Sn+2 और Fe+3 में से बताना है कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग। सब लोग अपना अपना आंसर बोलो, सारांश बोलिए। क्या होगा Sn+2 का क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है Sn+2 का, +2 से +4 हो रहा है। चार्ज बढ़ने का मतलब +2 से +4, चार्ज बढ़ने का मतलब प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और अगर प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन तो ये कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 से +2, तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे चार्ज बढ़ा था, यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, +3 से +2। तो इसका खुद का क्या हो रहा है? ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। तो ये कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई समस्या हो तो बोले। हम्म
Fe+3 Sn+2 को, बगल वाले को। क्या? हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले उसने, तभी तो उसका चार्ज बढ़ा। बोलो बोलो। अच्छा, वो बाद में बैलेंस करेंगे, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखी हुई, रिएक्शन बैलेंस नहीं लिखी हुई है। ओके, चले आगे चले। अभी सब स्मूथ है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अब चैप्टर के प्राइम पे आ जाते हैं। चैप्टर का प्राइम क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कैलकुलेशन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है, और कैसे उसको कैलकुलेट करें। हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले समझ लीजिए, कुछ लिखना नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए 10 रुपीज है। कितने हैं? 10 रुपए। ठीक, तो मैं कितने रुपए की मालिक हूँ? कितने हैं मेरे पास, तो मैं इतने की मालिक हूँ। अपनी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? मान लो सपोज अपने क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना। एक के पास 20 रुपए है, एक के पास 50 रुपए है, एक के पास 70 रुपए है, एक के पास 10 रुपए है, और एक के पास। टोटल कितना हो गया बच्चों का मिला के? जोड़ो जरा, और हमारा भी मिला दे तो 190 हो गया टोटल अपनी क्लास का। टोटल क्लास का कितना हो गया? 190। ठीक, ये स्टूडेंट के नाम दे देते हैं। ए के पास, बी के पास, सी के पास, डी के पास। इस पूरे 190 में ए का कंट्रीब्यूशन 20, इनका 50, इनका 70, इनका 10, इनका 30, और हमारा कितना है, मेरा कितना है 10 रुपीज। ठीक है, तो ये 190 में सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ठीक, अब मान लो सपोज कि इसमें कुछ ऐसे भी हो जिन्होंने किसी से बोरो किया, उधार लिया हो, है ना। मान लो ये -20 कर दो, इसको -50 कर दो, किसी से उधार लिया हो इन्होंने, तो ये -20 -50 कितना बन जाएगा, -70, और ये 70 को उड़ा देगा। फिर उसके बाद ये बन गया 10, इसको -10 कर दो, ठीक है, और इसको कर लो तुम, इनके पास कुछ नहीं है, ये हैं तो पर, तो ओवरऑल में कितना बचेगा? टोटल कितना हो जाएगा आपकी बात? माइनस का मतलब जितने हैं उसमें से इतना देना है हमको किसी और को, तो अब कितना बच जाएगा अपने पास? अकाउंट बैलेंस अपना पूरी क्लास का क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास रुपए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो माइनस में चल रहे थे, उनके पास क्या था, उधार देना था किसी और को, है ना, किसी से ले रखे थे, और ओवरऑल में क्या हो गया? 0। ठीक,
तो इसी तरीके से ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, वो एक्स वाई जेड से मिलके बना हुआ है, उसका फॉर्मूला है XYZ3 मान लीजिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि टोटल अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, यानी कंपाउंड के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कुछ एलिमेंट का पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ पे, और कुछ पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। जिसपे जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा जो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, उस इंडिविजुअल चार्ज को हम बोलेंगे उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि इसका ये जो Z है इसका चार्ज है, एक एलिमेंट का, एक Z का चार्ज है -2, तो 3Z का चार्ज कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पे चार्ज है +4 और इस पे चार्ज है +2, तो ओवरऑल में चार्ज क्या हो गया इस पे, 0। ऊपर से तो ये दिख रहा है कि ये न्यूट्रल है, कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। कंपाउंड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं वैसे, लेकिन अंदर जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल एटम पे जैसे हम बोले एक्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +4। वाई के ऊपर चार्ज कितना है, +2। अगर एक जेड के ऊपर चार्ज बोले तो कितना हो गया, -2। तो ये जो इंडिविजुअल चार्ज है जो बाहर से हमें नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट कंपाउंड। हाँ, -2 एक एटम के लिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक के लिए निकालते हो तो एक्स का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, +4, वाई का कितना आ गया, +2, और जेड का कितना आ गया, -2। बात कुछ समझ में आई कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है। अब पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, फिर इसके रूल्स करेंगे कैसे कैलकुलेट। चलिए पहले डेफिनेशन लिखिए। इट इज, लिखो बंधुओं, इट इज, कॉपी कहाँ है तुम्हारी, अरेंज, शैतानी चरम सीमा पे है तुम्हारी। चलो, इट इज, इट इज चार्ज, इट इज चार्ज और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम, इट इज चार्ज और इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम, या तो चार्ज होगा या क्या होगा, इमेजिनरी चार्ज होगा। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इट इज ना कह के इट कैन बी लिख दो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। एक दो एग्जांपल लेते हैं फिर रूल करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमने बोला, हमने लिखा है Na+, सोडियम पे चार्ज कितना दिख रहा है एक एटम पे, सीधा सीधा इसमें दिखाई दे रहा है +1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एटम क्या हो जाएगी, +1, सीधे सीधे दिख रही है इसमें तो।
Cl माइनस लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एटम कितना हो जाएगा, दिख रही है सीधे सीधे, -1। ठीक, Mg+2 लिखा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। O के ऊपर -2 लिखा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2। -2, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे तो इंडिविजुअल के ऊपर हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, अब जहाँ पे दिखेगा नहीं वहां पे कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिखा KMnO4। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम एक बार लास्ट वाली उस चीज दिखा दो, उसके दो एग्जांपल। एकदम से हुआ ना, तो मैं भी KMnO4 की बात कर रहे हैं ना, तो KMnO4 पे हमें ऊपर से तो दिख रहा है कि टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का, पोटेशियम का, मैंगनीज का और ऑक्सीजन का हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। किसी भी कंपाउंड में, किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में, कंपाउंड न्यूट्रल ही होते हैं, किसी भी कंपाउंड में सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का एडक्ट क्या होता है, 0। जैसे H2O लिखा है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों का जो एडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0। किसी कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं सबके अगर ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दो तो टोटल क्या आना चाहिए, 0। अभी हमें ये नहीं पता हाइड्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, पर इतनी बात पता है कि टोटल कितना आएगा, 0। क्लियर है बात? हो गया, 2-4 रूल लिखाएंगे फिर निकालना सीखेंगे। रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं, याद नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। यहीं पे डाल दो, पहला रूल यही था, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, पहला रूल यही था। वापस क्यों लिखना है, ऊपर इसके हेडिंग डाल लो। गरिमा कहाँ जगह नहीं है,
ये इस पे डाल नहीं सकती हो? लिखो जल्दी। तुम लोग के तो नखरे ही नहीं खत्म होते हैं। आर्ट्स स्टूडेंट की तरह नखरे करते हो। और क्या, अब हम कैसे बताएं, थोड़ी है देखे हमने। सेकेंड रूल, अगर कोई आयन है तो उस पे चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए NO3 माइनस आयन, नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, तो इस पे चार्ज होगा तो क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। जितना चार्ज होगा वो इक्वल टू में आ जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं था तो 0 था, यहाँ पे चार्ज दिखाई दे रहा है ना -1 का, तो राइट हैंड साइड में इक्वल टू में क्या आ जाएगा, माइनस। थर्ड रूल लिखिए, थर्ड रूल। अब लिखो डनाडन रूल। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? अरेंज क्या कह रहा है, यूजलेस बातें मत करें। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फर्स्ट ग्रुप में फ्रांसियम भी आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर इसके हमेशा +1 लेते हैं। इसके सामने लिख दीजिए ऑलवेज। फर्स्ट ग्रुप मतलब उसमें पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप, हाँ वर्टिकली। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में कितनी लेंगे, हमेशा +1। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जो होंगे, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये जो होंगे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेते हैं हमेशा, ऑलवेज। किसी भी कंपाउंड में ये दिखे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा +2, किसी भी कंपाउंड में दिख जाए तो। कहाँ, बेरियम। फोर्थ रूल, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1। क्लोरीन का किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -1, हमेशा क्या लेंगे,
क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ऑलवेज, किसी भी कंपाउंड में ले लीजिए। नोट हो गया चौथा रूल? हो गया? ये सब आपको याद करने हैं, तभी आप इसके सवाल कर पाएंगे। पांचवा रूल, अगर फ्री स्टेट में कोई चीज है, नेचुरल स्टेट भी बोलते हैं, नेचर में किस फॉर्म में है, फ्री स्टेट या नेचुरल स्टेट में अगर कोई एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उसका लिया जाता है 0। जैसे बता देते हैं, जैसे कार्बन के बगल में लिखा हुआ हो ग्रेफाइट, कार्बन के बगल में लिखा हो डायमंड, फ्री स्टेट में होते हैं सब, नेचुरल स्टेट में है ना, नेचर में कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट इन सब फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है नेचर में S8 के फॉर्म में, तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? 0। फास्फोरस होता है P4 के फॉर्मेट में, O2, N2, F2, Cl2, Br2, H2, नेचर में इसी फॉर्मेट में होते हैं इसे। नहीं नेचर में ये इसी फॉर्मेट में होते हैं, तो जो नेचर में जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, फास्फोरस P4 के फॉर्मेट में होता है, अकेला P एटम नहीं होता है, P4 फॉर्मेट होता है। ये भी ऐसे O2, N2, H2, N2 के फॉर्म में होती है ना एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, कोई दिक्कत? देखो, ऑक्सीजन जो होता है वो नेचर में O2 के फॉर्मेट में होता है, नाइट्रोजन N2 फॉर्मेट में फ्री स्टेट में मानी जाती है, क्लोरीन F2, Cl2, Br2, हाइड्रोजन H2 के फॉर्मेट में फ्री स्टेट में रहती है। तो इन सब में इनका ऑक्सीडेशन नंबर इन एलिमेंट्स का क्या आएगा? C। O3 का भी 6। फ्री स्टेट हो गया। अब क्या रहता है आपका? हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है, हमेशा कितना लेंगे? +1 लेंगे, ये H2 को छोड़ के बाकी सारी जगह कहाँ क्या लेना है? +1 लेना है। कुछ स्पेशल है, एक्सेप्ट कुछ हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है, हाइड्राइड में केवल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? -1। H2 में 0, हाइड्राइड में -1, बाकी सारी जगह प्लस। हाइड्राइड में क्या लेंगे? -1। तो कुछ हाइड्राइड याद रखिए, पोटेशियम का हाइड्राइड बनता है KH, कैल्शियम का हाइड्राइड बनता है CH2, सोडियम का हाइड्राइड बनता है NaH, ये पॉपुलर है। MgH2, इन सब में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? -। बाकी सारी जगह आंख बंद करके क्या लेनी है? +1। ये जितने लिखे हैं इनमें सब में -1, बाकी जितनी जगह पे हाइड्रोजन आएगा प्लस।
ठीक है, पक्का? कितने रूल हो गए? 7। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो सबसे कॉमन है वो है ऑक्साइड में। ऑक्साइड में हमेशा लेंगे -2। दूसरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है परऑक्साइड में। परऑक्साइड के एग्जांपल है H2O2, BaO2, Na2O2, ये परऑक्साइड है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ली जाती है -1। परऑक्साइड में कितनी लेंगे ऑक्सीजन की? -1। ये एग्जांपल है कुछ परऑक्साइड के। सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, इसमें पॉजिटिव में आती है ऑक्सीडेशन। वैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर किस में आती है? नेगेटिव में। इसमें कैसी आएगी? पॉजिटिव में। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर O2F2 में जब लेंगे ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें ऑक्सीजन का आता है +1। ऑक्सीजन हमेशा कैसा होता है? माइनस में होता है, लेकिन ये स्पेशल केस है O2F2, इसमें कितना होगा? +1। ये याद रखना है, अलग से ये केस याद रखना। OF2 में होता है +2 ऑक्सीजन का, जिसके नीचे बार लगा रहे हैं उसकी बता रहे हैं +2। KO2 सुपर ऑक्साइड है। KO2 इसमें होती है ऑक्सीजन की KO2 मत बनाओ, KO2 बनता ही नहीं है। K2O2 ले लो। अब कितनी आ जाएगी? -1। KO2 तो बनता ही नहीं। -1। सुपर ऑक्साइड नहीं, -1 बोले तो ये पर ऑक्साइड कैटेगरी में चलेगा। एग्जाम्पल्स करते हैं अब कुछ रूल्स तो हमने कर लिए। अब कम से कम 7-8 लाइन छोड़ दीजिएगा, कुछ जो और एक्स्ट्रा रूल्स आएंगे, कुछ जो क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान आ जाते हैं वो लिख लेंगे। अब एग्जाम्पल्स करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए किस तरीके से आता है देखिए, जैसे लिखा हुआ है H2SO4। H2SO4 में सल्फर के नीचे बार लगा हुआ है, ये यानी कि सल्फर का निकालना है। जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसको X मान लेते हैं, जिसका निकालना होता है उसका क्या मानते हैं? X। अब 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया, हमेशा क्या मानेंगे? +1। सल्फर का निकालना है तो उसका X मान लीजिए। ऑक्सीजन का इन जनरली मानना है -2। टोटल क्या हो जाएगा? 0। 2 हाइड्रोजन का H2 फ्री स्टेट है, H2 अलग थोड़ी है, H2 अलग से नहीं है, कंपाउंड में।
ये 2 बन गया, ये x बन गया, यहाँ पे चार्ज कितना आ गया -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया +8 -2, तो आंसर क्या आ गया सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 6। कोई दिक्कत? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का निकालना है तो कार्बन का x मान लीजिए, ऑक्सीजन का लेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? कोई समस्या? कार्बन का x, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो का कितना हो जाएगा -4। कर पा रहे हैं? अगला दिया जाए, खुद से करेंगे, चलिए करिए। NO3, NO3 माइनस में कर रहा है नाइट्रोजन, KMnO4 में निकालनी है Mn की, PO4 -3 में निकालनी है P की, SO2 में निकालनी है सल्फर की, NH3 में निकालनी है नाइट्रोजन की। चलिए कोशिश कीजिए, पहले आप निकालेंगे, नहीं आएगी तो फिर मैं सारांश पीछे जाइए। O2 कहाँ दिख रहा है? 3 ऑक्सीजन का ले लो, नहीं फिर से चेक करो, निकालते जाओ आंसर, पांचों के आंसर निकाल लो, फिर बोलो, फिर मैं सिखाती हूँ। बताना नहीं है, बताना नहीं, पहले निकाल ली पांचों के, निकल को। गौरांगी आंसर निकालिए जल्दी। क्या हुआ गौरांगी? जस्ट आई हूँ। दीवा आंसर निकालो, बातें कर रहे हो बस। दीवा तुम्हारा ट्यूनिंग सही नहीं है, सारे निकाल के रखो। दीवा अलाउड नहीं है बात करना। ऑनलाइन बच्चों आंसर निकालिए। अनन्या सिंह सामने देखिए। चलो बताओ, NO3 माइनस में नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का X मान लीजिए, 3 ऑक्सीजन है, एक का -2, और चार्ज कितना लेना है इक्वल टू में -1,
तो ये आ गया कितना आपका +5। पहले का आंसर क्या आ रहा है +5। दूसरे का देखिए, पोटेशियम का मैंने बताया था फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हमेशा +1 लेनी है पोटेशियम की, तो पोटेशियम की +1, मैंगनीज की X मान लीजिए, 4 ऑक्सीजन का हो गया, कितना आ गया प्लस का 7। ठीक है, फास्फोरस में फास्फोरस का X मान लीजिए, 4 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू में -3 का चार्ज, +5 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बोल दीजिए। SO2 में देखिए X +4 आ जाएगा, और NH3 में X मान लीजिए नाइट्रोजन का, ठीक है, सब लोग कर पा रहे हैं? पक्का पक्का, चलो अब जल्दी जल्दी करेंगे। Fe3O4 में आयरन का, Ki3 में आयोडीन का, H2SO7 में सल्फर का, HNO3 में नाइट्रोजन का, H3PO3 में P का। चलिए निकालिए। सब लोग कोशिश करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन में आज कौन कौन है? मानसी, अवनी, हर्षित, आंसर नहीं आ रहे हैं आपके? सबको आंसर देना है, ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। 2 हो जाएगा। H2 अलग थोड़ी, अलग से H2 होगा, केवल H2 होगा तब 0 लोगे ना। हाँ, कंपाउंड में थोड़ी 0 ले लेंगे, कंपाउंड में तो एक हाइड्रोजन का +1 ही लेंगे ना। अवनी, Fe3O4 में क्या आया? मैम निकाल रही हूँ। आगे निकाला जाए। चलिए 3 आयरन है तो 3x ले लें, कितना आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू +8, तो x इज इक्वल टू 8/3।
फ्रैक्शन में आ गया। KI3 में पोटेशियम का +1, 3 आयोडीन को 3x ले लीजिए इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया -1, x इज इक्वल टू कितना आ गया -1/3। यही आ रहा है सबका -1/3। H2SO7 में देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 सल्फर है, तो 2x, तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना आया, प्लस का 6 आ रहा है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। अभी फिर से चेक करेंगे इसको स्ट्रक्चर। HNO3, H का +1 नाइट्रोजन का निकालना है, +5 H3PO3 में 3 हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, प्लस का 3, सब लोग निकाल पा रहे हैं। कोई समस्या हो तो बोलिए। नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़िए, अभी सिखाते हैं। स्ट्रक्चर से निकालना भी सिखाना है ना। ये आ गया सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। SO4-2, SO4-2, सल्फर का, सल्फर का निकालिए जल्दी से। +6 आ रहा है, स्पेशल ब्लीचिंग पाउडर सुना है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है ना, फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOClCl, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। इसमें Cl की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, अगर सिंपल रूल से निकालोगे तो देखो क्या निकलेगी। कैल्शियम की हमेशा +2 लेते हैं, ऑक्सीजन की -2 ले लीजिए, सॉरी हाँ ठीक है, Cl की निकालना चाहते हैं हम, तो Cl की निकालना, कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2, Cl की 2x मान लीजिए इज इक्वल टू 0 लगा दिया है ना, तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 है ना। इसमें ऐसा केस होता है कि जो दोनों Cl होते हैं उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होती है। दो जो Cl होते हैं, एक है Cl-, इसमें Cl की ऑक्सीडेशन नंबर आती है -1, एक Cl- के फॉर्मेट में है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, और एक आयन होता है इसमें OCl-। ये जो CaOCl2 बना हुआ है, ये 2 आयन से बना है, Ca+2 से, Cl- से, OCl- से। Ca+2 पे तो +2 चार्ज दिखाई दे रहा है, Cl- पे क्लोरीन की कितनी होती है -1, और OCl- में जब निकालेंगे तो O की ले लोगे -2, Cl की निकालनी है x मान लो,
इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आएगा +1। देख पा रहे हैं? यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में जो 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक क्लोरीन का -1 और एक क्लोरीन का +1। इसीलिए जब हम सिंपल रूल से निकाल रहे थे, जब हमने सिंपल रूल से निकाला तो एक का क्या था -1, एक का क्या था +1, इसीलिए ओवरऑल क्या आ गया सिंपल रूल से 0। लेकिन ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों Cl के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो याद रखेंगे इसका, एक की -1 और दूसरे की क्या है +1। तो ब्लीचिंग पाउडर में अगर क्लोरीन की पूछी जाए तो क्या बताएंगे, 2 आंसर बताएंगे, -1 एंड हाँ कैसे, ये इसका फॉर्मेट जब टूटता है तो ऐसे बनता है। हाँ गिवन नहीं होगा, ये हमें याद रखना है इसलिए बता रहे हैं। जनरली तो -1 ही होती है ना, जनरली तो -1 होती है, पर अलग अलग होती है। Cl में ऐसा कुछ स्टिक नहीं करना अपने को, ये स्पेशल केस है, स्पेशल लिखा है ना इस पे। क्या हो गया, 50 हो गए? एक और कर लो बस। Cn की हमेशा लेते हैं -1, याद रखिए। NO अगर कहीं पे आ रहा है तो उसकी +1 ले लीजिए, अगर कहीं पे CO दिखाई दे रहा है, इस तरीके से वोल्टॉइस में CO दिख रहा है, तो CO का लेंगे 0, कार्बोनिल बोलते हैं इसको। वैसे आप बोलोगे अभी तक तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहे थे, अब कार्बोनिल बोलने लगे, मेटल के साथ लगेगा तो कार्बोनिल बोलेंगे। Na2 FeCN(5) NO, आयरन की निकालनी है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करके आने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट टर्न पे स्ट्रक्चर से निकालना सिखाएंगे, स्ट्रक्चर से कैसे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए होंगे करने वाले, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कितना आ रहा है आयरन का, निकाल के बता दीजिए। Cn का -1 लीजिएगा, NO का +1। विराज आया? +2 आ रहा है पक्का? सोडियम की कितनी ले ली, +1। Cn की कितनी हो गई, ये -5 इधर चला गया, +5, ये +1 उधर चला गया, -1, प्लस का 3 आ रहा है हमारा, तो ठीक है, +2। आज की क्लास हो गई आपकी ऑफ। हाँ टोटल तो क्या